नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में गन्ने की खेती में एआई क्रांति, नई टेक्निक से 40% तक बढ़ सकता है उत्पादन। किसानों को समय पर मिलेगी मिट्टी और फसल की सही जानकारी। बिहार में बनेंगे 250 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन। 2026 के अंत तक पूरा होने का लक्ष्य। प्रति प्रखंड खर्च होंगे लगभग 30.74 करोड़। बिहार सरकार ने दलालों पर अपनाया कड़ा रुख। जमीन से जुड़े मामलों में अब सीधे होगी एफआईआर दर्ज। शिकायतों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी। बिहार में मानव तस्करी और बाल श्रम पर रोक के लिए सख्त अभियान। 1 से लेकर के 20 अप्रैल तक चलेगा ऑपरेशन नया सवेरा 2.0। पुलिस और अन्य एजेंसियां मिलकर करेगी कार्रवाई। जितेश शर्मा ने पिता के अंतिम समय में चुना साथ रहना। T20 विश्व कप टीम से बाहर होने के बावजूद परिवार को दी प्राथमिकता। अब आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय टीम में वापसी का है लक्ष्य। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में एआई से बदलेगी गन्ने की खेती, 40% तक बढ़ सकता है उत्पादन। बिहार में गन्ने की खेती को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई टेक्निक के इस्तेमाल की पहल शुरू की गई। इसको लेकर के सचिवालय में अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र के वसंत दादा सुगा इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। विशेषज्ञों ने बताया कि एआई टेक्निक से गन्ने की पैदावार 30 से 40% तक बढ़ सकती है। एआई की मदद से खेत की नमी, मिट्टी की स्थिति और फसल की सेहत की जानकारी मिल सकेगी, जिससे किसानों को सही समय पर सलाह दी जा सकेगी। पहले चरण में सीमित क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई जा रही। बिहार में बनेंगे 250 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन। बिहार में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भवन निर्माण विभाग 250 से अधिक प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण करा रहा। यह भवन राज्य के 240 प्रखंड में बनाए जा रहे हैं, जबकि 59 प्रखंडों में कार्यालय के साथ आवासीय परिसर भी विकसित किए जा रहे। विभाग के सचिव कुमार रवि के अनुसार सभी भवनों का निर्माण 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय के निर्माण पर प्रति प्रखंड करीब 30.74 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे, जबकि पुराने भवनों की जगह नए भवन बनाने के लिए 16.62 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और विशेष जांच अभियान भी चलाए जा रहे हैं। दलालों की अब खैर नहीं, बिहार में सीधे होगी एफआईआर। बिहार में जमीन से जुड़े कार्यों जैसे कि रसीद कटाना, दाखिल खारिज और परिमार्जन में दलालों की भूमिका खत्म करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सख्त कदम उठाए। अब राजस्व कार्यालय के बाहर सक्रिय दलालों पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के सीधे एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जा सकता है। यदि दफ्तर परिसर में दलाल पाए जाते हैं तो अंचलाधिकारी और संबंधित कर्मचारियों से भी जवाब तलब होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन सेवाओं के लिए किसी बिचौलियों की जरूरत नहीं है। शिकायत के लिए 1800-345-6215 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। इस पहल से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और लोगों को पारदर्शी सेवाएं मिलेगी। 1 से लेकर के 20 अप्रैल तक चलेगा ऑपरेशन नया सवेरा 2.0 अभियान। बिहार में मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान शुरू करने की तैयारी की है। डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में बताया कि इन अपराधियों पर रोक लगाने के लिए 1 से 20 अप्रैल तक ऑपरेशन नया सवेरा 2.0 चलाया जाएगा। इस अभियान में पुलिस और अन्य एजेंसियां मिलकर कार्रवाई करेगी। वहीं डीजीपी ने गुमशुदा बच्चों के मामलों को गंभीरता से लेने और त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि 2025 में ऐसे 506 मामले दर्ज हुए, जिनमें 1487 पीड़ितों को मुक्त कराया गया और 437 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। राज्य में विशेष मानव व्यापार निरोध इकाइयां भी सक्रिय है। कोरोना में ज्वाइन नहीं कर पाए बीपीएससी अभ्यर्थियों की होगी नियुक्ति। कोरोना महामारी के कारण 2020-21 में विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद पर योगदान नहीं दे पाए अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित ऐसे अभ्यर्थियों को अब नियुक्ति का अवसर मिलेगा। राज्यपाल और कुलाधिपति कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुल सचिवों को निर्देश दिया। आदेश के अनुसार ये अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही मान्य होंगे। अधिसूचना और ज्वाइनिंग के बीच की अवधि के लिए किसी प्रकार के वेतन या फिर वेतन निर्धारण का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह फैसला संबंधित कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर लिया गया है। आज से नीट यूजी फॉर्म में सुधार शुरू, 14 मार्च तक मौका। नीट यूजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और देश भर से करीब 22.60 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अब आवेदन फॉर्म में
सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोल दी गई है। उम्मीदवार आज से लेकर के 14 मार्च तक की रात 11:50 तक अपने फॉर्म में बदलाव कर सकेंगे। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा शहर, माता पिता का नाम और श्रेणी से जुड़ी जानकारी में संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद किसी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा। इस परीक्षा के जरिए देश के लगभग 824 मेडिकल कॉलेजों में करीब 1.29 लाख MBBS सीटों पर दाखिल दिया जाएगा। संपत्ति कर नहीं भरा तो सील होंगी संपत्ति, नगर निगम की चेतावनी। नगर निगम ने संपत्ति कर बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। जिन लोगों पर 50,000 रुपए से अधिक का कर बकाया है, उन्हें 14 मार्च तक भुगतान करना होगा। समय सीमा के बाद कुर्की जब्ती, बैंक खाता फ्रीज, बिजली कनेक्शन काटने और संपत्ति सील करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। निगम ने 31 मार्च 2026 तक OTS योजना लागू की, जिसमें केवल मूल कर जमा करना होगा। शहर में विशेष वसूली अभियान चल रहा और डोर टू डोर कर निर्धारण भी किया जा रहा। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल, UPI या फिर निगम कार्यालयों में जाकर के संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा खत्म, 85,000 छात्रों ने दी परीक्षा। बिहार में NMMS परीक्षा बुधवार को राज्य भर के 191 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस परीक्षा में करीब 85,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जो आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलाने के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा 2 पालियों में हुई। पहली पाली में मानसिक योग्यता और दूसरी में शैक्षणिक योग्यता का आकलन किया गया। छात्रों के अनुसार प्रश्नों का स्तर सामान्य से मध्यम रहा, हालांकि रीजनिंग के कुछ सवाल चुनौतीपूर्ण थे। इस परीक्षा के जरिए चयनित छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। 15 मार्च से पटना थावे फास्ट पैसेंजर ट्रेन का होगा संचालन। यात्रियों की सुविधा के लिए 15 मार्च से पटना थावे फास्ट पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। यह ट्रेन पटना जंक्शन से चल करके थावे जंक्शन तक पाटलिपुत्र दिगवाड़ा मार्ग से जाएगी। ट्रेन में कुल 24 कोच होंगे, जिनमें 22 सामान्य श्रेणी और 2 SLRD कोच शामिल है। नई ट्रेन से सारण और गोपालगंज जिलों के यात्रियों को पटना आने जाने में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यह ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए प्रतिदिन पटना से दोपहर 12:10 से रवाना होगी और शाम 7 बजे थावे पहुंचेगी, जबकि वापसी में रात 8:05 से थावे से चलकर सुबह 3:20 में पटना पहुंचेगी। पूर्णिया सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को किया संबोधित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तीसरे फेज में पूर्णिया पहुंचे और सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2005 से NDA सरकार के आने के बाद बिहार में विकास के काम तेजी से शुरू हुए। पहले शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट थी, वहीं सड़कों की हालत खराब थी और लोग शाम को घर से बाहर निकलने से डरते थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया। इससे पहले मंत्री लेसी सिंह मंच से भावुक हो गई और रोते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कहा कि उन्होंने परिवार की परेशानियों में ढाल की तरह साथ दिया। बिहार बोर्ड 12वीं उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य हुआ पूरा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 27 फरवरी से शुरू कर बुधवार को समाप्त कर दिया। अब बोर्ड टॉपरों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ही अंतिम रिजल्ट घोषित होगा। परिणाम 20 से लेकर के 25 मार्च के बीच जारी किए जाने की संभावना है। पिछले साल इंटर रिजल्ट में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 86.50% था। इस साल टॉपरों को नगद इनाम, लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। विद्यार्थी अपने रोल नंबर और कोड से बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। BMSICL अधिकारी के ठिकानों पर छापा। पटना में आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई की। बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के DGM पंकज कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच में पाया गया कि उन्होंने करीब 11 वर्षों की सेवा के दौरान अपनी वैध आय से अधिक लगभग 96.46 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। विशेष न्यायाधीश की अनुमति के बाद पटना स्थित उनके कार्यालय और आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही, जहां दस्तावेज और बैंक से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे। तेजस्वी यादव ने शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर उठाए गंभीर आरोप। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने NDA सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य को अनोखा और अनूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के बावजूद बिहार विकास के कई पैमानों पर पिछड़ा हुआ है। तेजस्वी ने गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए।
उन्होंने औद्योगिक इकाइयों की कमी, रोजगार के सीमित अवसर, महंगाई पर भी तंज कसा। राज्य में प्रति व्यक्ति आय, निवेश और उपभोग सबसे कम है। उन्होंने एनडीए के सुशासन दावे को चुनौती देते हुए कहा कि राजनीतिक दल विकास के लिए जवाबदेह नहीं है। पटना में 1200 कारतूस के साथ 3 गिरफ्तार। पटना में पुलिस और हथियार तस्करों के बीच फतुहा थाना क्षेत्र के सिरपतपुर गांव में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 1200 से अधिक जिंदा कारतूस और एक कट्टा के साथ 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में सारण निवासी सुंदरम सिंह उर्फ भोला के पैर में गोली लग गई। अन्य गिरफ्तार आरोपियों में सुजीत कुमार उर्फ गबड़ू, सत्यारोहन यादव उर्फ भालू यादव शामिल है। कार्तिकेय के शर्मा के अनुसार यह अंतर जिला गिरोह स्थानीय अपराधियों को हथियार सप्लाई करने आया था। पुलिस की समय पर कार्रवाई से बड़ी वारदात टल गई। जितेश शर्मा ने पिता के निधन और टीम से बाहर होने की कहानी साझा की। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने टी20 विश्व कप टीम से बाहर किए जाने और पिता मोहन शर्मा के निधन के दौरान अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि पिता के अंतिम दिनों में उनके साथ रहना उनके लिए क्रिकेट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। जितेश ने कहा कि मेरे पिता को विश्व कप से भी ज्यादा मेरी जरूरत थी। यह समय उनके लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी निभाई और टीवी पर टीम को समर्थन दिया। अब वे आगामी आईपीएल में अपनी फॉर्म दिखा करके राष्ट्रीय टीम में वापसी का लक्ष्य रख रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है वीरेंद्र पंडित, नौशाद रजा, विपिन वर्मा, नीतीश कुमार, रंजीत मिश्रा, संजय कुमार, हरेंद्र सिंह, राजकिशोर महतो, विनोद शाह, रवि मोहन वर्मा, राकेश मिश्रा, दिलीप कुमार, मनोज दास, बारूद पटेल, बाबूलाल मरांडे, राजेश सहनी, अमित कुमार, अमरनाथ शाह, अनवर करीम खान, अभिजीत कुमार, संजय सिंह और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके इलाके में बिजली और इंटरनेट की सुविधा कितनी भरोसेमंद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।